हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए डियर। ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन को रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप कंप्यूटर साइंस से क्लास किए तो जरूर होंगे, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये अभी आपको आइडिया नहीं होगा। इसके लिए हम अभी आप लोग के एक आज जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा 40 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को तैयारी करवा रहे हैं। क्या पढ़े हैं मतलब नहीं है, क्या जानते हैं, ये बहुत बड़ा मकसद रखता है डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए। पढ़ना ज्यादा मैटर नहीं करता, जानते कितना है ये ज्यादा मैटर करता है ना। तो चलिए आप जो भी पढ़े होंगे उस विद्यार्थी के लिए, क्योंकि एग्जाम है आप लोग का 17 तारीख के, उसी क्वेश्चंस का तैयारी करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस जो होगा जो अभी हम बताएंगे, ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग को पढ़ के ही जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स क्लास 11 के लिए। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, बिना वीडियो को देखे एग्जाम देने तो बिल्कुल मत जाइएगा, इस वीडियो को देख करके ही जाइएगा। अगर वीडियो देख लेते हो तो 40 में तो 40 नहीं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उम्मीद करेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से आप लोगों को भिड़ेगा डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। 40 क्वेश्चन पूछेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और 40 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। वहां जो एग्जाम होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा टोटल, और टोटल का टोटल हमारा OMR शीट को रखना होगा डियर स्टूडेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे एक क्वेश्चन का, 4 में से जो आपका सही होगा ABCD उसको टिक कर दीजिएगा और ब्लैक पेन से टिक कीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग फिलहाल क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हम आप लोग को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाए थे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था। तो आप लोग को बताया गया होगा डियर स्टूडेंट्स इसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, पहला का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की और डियर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया है? कंट्रोल यूनिट को कहा गया, ALU को कहा गया, CPU का कहा गया, MU को कहा गया। तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर का जो दिमाग है वो हमारा CPU है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो CPU हो जाएगा। और CPU के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ये भी हम आप लोग को चर्चा किए थे क्लास में। तो ध्यान दीजिएगा, CPU के अंदर 3 पार्ट, पहला का नाम ALU, दूसरा का नाम CU और तीसरा का नाम MU। लेकिन यहाँ पे ब्रेन पूछा गया, तो ब्रेन जो होगा डियर वो हमारा CPU ही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। और ये इंट्रोडक्शन किसका है? डेटा का इंट्रोडक्शन है। तो डेटा किसे कहेंगे? अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ भी जाए 1 नंबर का, तो लिखना होगा रो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, तो तीसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो डेटा हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डियर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछला का पिछला साल पूछा गया क्वेश्चन डियर, ध्यान दीजिएगा। CRE-XMP14 इज आ, ध्यान दीजिएगा, ये जो है CRE-XMP14 वो हमारा सुपर कंप्यूटर है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का वो 1 हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। चलते डियर स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मींस हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन, 4 विकल्प जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 4 विकल्प में सबसे ज्यादा नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ध्यान दीजिएगा, MS-DOS तो है ही, यूनिक्स भी है, तो ऑप्शन भी बोला जा रहा है बाबू 1 और 2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि MS-DOS भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 5वां का जो आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा 3 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे डियर, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ दीज इज अ हार्डवेयर। ये 4 विकल्प में से हार्डवेयर कौन है? ध्यान दीजिएगा डियर, 4 विकल्प में हार्डवेयर कौन है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर जो है वो हमारा IC है।
आईसी डाइट मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। और हार्डवेयर किसे कहते हैं, हम आप लोग को थ्योरी क्लास में लिखा दिए थे, जिसे आप छू सकते हो, उसका वजन को आप लोग, उसका भार को आप लोग महसूस कर सकते हो, उसी को हम लोग हार्डवेयर कहेंगे डियर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छू कर टच कर सकते हो आप लोग सिर्फ आईसी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर 6 नंबर का वो 1 हो जाएगा। चलते डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है डियर। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम भी आप लोग एक बार ज्ञात करा दे डियर। इस चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, सही सुना आपने, इस चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। और इसी चैप्टर में नंबर सिस्टम से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये हर साल पूछता है डियर। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझ के जाइएगा। बोला जा रहा है कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, बोला जा रहा है कि बाइनरी नंबर का सीक्वेंस में दिया हुआ है और 3 सीक्वेंस दिखाई दे रहा है डियर, 100, 101 और 110। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है डियर, तो सबसे पहले ये बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो किसका सीक्वेंस निकालना है। तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर्स जांच कर पाना ये संभव नहीं है डियर स्टूडेंट। इसको बना के दिखाएंगे कैसे इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमको बाइनरी से डेसिमल में निकालना, तो ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले आपको 1 लेना है और 1 का पावर 1 का डबल कर दीजिए 2 का डबल कर दीजिए 4 और 4 का डबल कर दीजिएगा 8। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जानने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा समझना यह है कि हमको बाइनरी निकालने के लिए किसका बोला गया है। तो जिसका बाइनरी निकालने के लिए बोला जाएगा, जिसका डेसिमल नंबर निकालना होगा, वहां पे 100 कर दीजिएगा। 3 डिजिट दिया हुआ तो 3 डिजिट में यहाँ पे देखिएगा, अभी हम आप लोग को निकाल के दिखाएंगे। 1 का डबल 2 का डबल 4। अब जहां 1 होगा डियर उसको जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही में है, एक ही बॉक्स में है, तो सिर्फ इसको 4 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 100 किसका बाइनरी हो गया डियर, तो ये हमारा 4 का बाइनरी हो गया। अब देखते हैं हम लोग 101 को निकाल के 101। अब 101 का जब हम लोग बाइनरी निकालेंगे डियर, तो वही प्रोसेस करेंगे। 1 का डबल 2 का डबल 4। अब यहाँ पे जहां जहां 1 है उसको जोड़ दीजिएगा डियर। तो यहाँ पे हमारा 1 है और 1 यहाँ पे है, तो 4 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा डियर, 5। तो 101 जो है वो किसका बाइनरी हो गया डियर, 5 का। अब अगला देखा जाए तो यहाँ पे 110 है। अब ये 110 किसका बाइनरी है डियर, तो वही सीक्वेंस 1 का डबल 2 का डबल 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि जहां 1 है उसको जोड़ दीजिएगा। तो 1 हमारा 4 में है और 1 हमारा 2 में, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये किसका बाइनरी हो गया डियर, 6 का बाइनरी हो गया। तो 4, 5, 6 का बाइनरी दिया हुआ है। तो हमें 7 और 8 का ज्ञात करना, तो यहाँ 7 और 8 दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। तो ये आंसर नहीं करोगे डियर, क्योंकि हमको बाइनरी सीक्वेंस में पूछा गया है। तो आप 7 और 8 का जब बाइनरी निकालोगे डियर, तो 7 का बाइनरी हो जाएगा 111 और 8 का बाइनरी हो जाएगा 1000। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर वो हमारा 4 हो जाएगा। जी हाँ डियर, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और हमेशा पूछते आया है, तो इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए पढ़े होंगे जरूर आप, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा डियर। और इस तरह का क्वेश्चन कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो संपर्क भी कर सकते हो मेरे से, अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में प्रॉब्लम किसी को हुआ होगा तो। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। इसमें अब बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, 8 मार्क था, लेकिन यहाँ 8 नहीं रहा, वो एक निबल किसके बराबर, ग्रुप के बराबर है, तो 4 है। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, अर्थात कि ये निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर 4। चलते हैं अब हम लोग 8 नंबर के बाद 9 नंबर की ओर। और 9 नंबर का क्वेश्चन है बाबू EPROM। ध्यान दीजिएगा, EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM क्या है, तो हमारा रोम का एक प्रकार है। रोम 3 प्रकार का होता है, ये बताए थे। वही चीज बोला जा रहा है कि EP का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। तो आपको बताना होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जहां पे आपको दिखे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर। तो 9 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2। चलते क्वेश्चन की और हम लोग डियर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, विच डिवाइस, ध्यान दीजिएगा, विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर मेमोरी। ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है, इस डिवाइस में डेटा को परमानेंट स्टोर कौन करता है।
जी डियर स्टूडेंट, डेटा को परमानेंट स्टोर करने वाला काम कौन करता है? तो जो हमारा मेमोरी होगा वही करेगा। तो मेमोरी यहाँ पे आपको बताया गया था बहुत सारा कि रैम का भी प्रकार है, रोम का भी प्रकार है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परमानेंट अर्थात कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल रेम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भुला जाता है डियर, जो भूल जाता है वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। और स्टैटिक रैम अर्थात कि एस रैम, और एस रैम जो है वो हमारा रैम का एक प्रकार है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा रोम हो जाएगा, क्योंकि रोम ही है जो हमारा डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स रोम। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस? ये दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा आउटपुट डिवाइस है? तो ध्यान दीजिएगा डियर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा मॉनिटर हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटर ही है जो हमको फाइनल रिजल्ट देता है, और जो फाइनल रिजल्ट देने का काम करता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो मॉनिटर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। जी हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का 3 हो जाएगा। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट करिएगा कि इसका आंसर 3 कैसे आया है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा डियर, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो बोला जा रहा है क्लास whose properties are inherited by other class is known as। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बेस क्लास। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो 13 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है डियर वो आपका C++ का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट एंड एंड। ये दिए गए प्रोग्राम में से प्रोग्राम को स्टार्ट अर्थात कि स्टार्ट और एंड कौन करता है डियर स्टूडेंट? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हमारा मेन हो जाएगा। मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है डियर, यही से हम लोग प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हम आप लोग को थ्योरी क्लास में चर्चा किए थे, और जो थ्योरी में पढ़ाए डियर देख लीजिए, सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछता है डियर स्टूडेंट। 14 नंबर के बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे डियर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो का आंसर जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा डियर स्टूडेंट। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा डियर, एकदम पूरा का पूरा ये जो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज। प्रोग्राम का सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? तो टोकन्स कहते हैं। हम आप लोग को शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा डियर स्टूडेंट, बोला जा रहा है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा 2 हो जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे डियर, बोला जा रहा है अंडरस्कोर काउंट एज आ। अंडरस्कोर ये हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे बाबू, C++ प्रोग्रामिंग पहला ही चैप्टर में दिया हुआ C++ रिव्यू में आप लोग का पहला यूनिट में। तो इसका बोला जा रहा है अंडरस्कोर काउंट एज आ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो लेटर हो जाएगा। अंडरस्कोर जो है हमारे एक लेटर को काउंट करता है डियर स्टूडेंट। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलते 18 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग is not a user defined graph data type। ध्यान दीजिएगा डियर, 18 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा डियर। चलिए, तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डियर फंक्शन, क्योंकि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूजर डिफाइंड ड्राइव्ड डेटा टाइप। इसका सही आंसर जो है डियर वो हमारा हो जाएगा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटा टाइप। 19 नंबर क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। 19 नंबर का जो सही उत्तर होगा डियर वो हमारा क्लास हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर डियर। क्वेश्चन को बिना पढ़े बिल्कुल नहीं जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए डियर तो कमेंट कीजिएगा, या तो दिए गए नंबर पर एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा 9472705044 पे। आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट हो डियर, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एकदम बिल्कुल संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे। आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी डियर स्टूडेंट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वेरिएबल विच होल्ड्स नॉन
वैलिड एड्रेस और 0 इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो नल पॉइंटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और 21 नंबर का क्वेश्चन जो है वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा पॉइंटर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन C++ एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ। C++ में हर एक स्टेटमेंट एंड कौन सा सिंबल के साथ करता है डियर स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अर्थात की सेमीकोलन। प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होगा वो एंड हमेशा सेमीकोलन के साथ करेगा डियर स्टूडेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सेमीकोलन हो जाएगा डियर। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। ये 4 सेट दिए हुए डियर। ये 4 सेट में तो 3 ही दिखाया है, तो कोई एक तो नन ऑफ दिस है। ये 3 सेट में बोला जा रहा है ये सेट ऑफ फ्लोइंग ऑपरेटर्स इज ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर का बात किया जा रहा है डियर। तो लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं थ्योरी में तो चर्चा किए ही थे। 23 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा डियर हमारा 3 हो जाएगा। चलते 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। बोला जा रहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो कौन सा रूल को फॉलो करता है? तो ये कौन सा रूल को फॉलो करता है डियर? हम बताए थे चेंज देन यूज। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर डियर। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन C++ में सीन एंड सी आउट आर द प्रीफाइंड स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, ये जो बोला जा रहा है 25 नंबर का कि C++ में सीन एंड सी आउट आर द प्रीफाइंड स्ट्रीम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा ये हम आप लोगों को क्लास में चर्चा कर चुके थे। अभी आप लोग को हम ये क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स तो बता नहीं सकते हैं डियर। चलते हैं हम लोग 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। और 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग, in C++ programming static function is used for। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर 26 का इन C++ प्रोग्रामिंग स्टैटिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डियर 4 नंबर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 26 का आंसर 4 हो गया। चलते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिए गए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कीवर्ड कैन नॉट बी आ वेरिएबल नेम। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो 4 हो जाएगा। कीवर्ड कैन नॉट बी आ वेरिएबल नेम। जी हाँ डियर स्टूडेंट, तो 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओ सॉरी 27 तो बता दिए ना। अब चलते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम? C++ में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे स्टार्ट हम लोग C++ में void main से करते हैं डियर स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा void main हो जाएगा। अर्थात कि 28 का सही उत्तर void main। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर डियर स्टूडेंट्स। और 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जा रहा है इन C++ array index always starts from। C++ में array index जो है वो स्टार्ट होता है हमेशा कौन किससे डियर स्टूडेंट? तो ध्यान दीजिएगा, C++ में array index जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट। तो 29 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 अर्थात की 30 क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द सेम टाइप इज कॉल्ड। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो एरे हो जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 30 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो एरे हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर डियर।
31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एन एरे हैव? एरे के साथ कितने एलिमेंट्स के होते हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ओनली चार टाइप, ओनली इन टाइप, चार एंड इन टाइप नहीं डियर स्टूडेंट, इसका हो जाएगा ये तीनों का तीनों जो है वो सही है डियर स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप। ये सारा का सारा जो होगा बाबू हमारा होगा आंसर, इसलिए 31 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलते हमारा हम लोग अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, A one dimensional array is always considered as, ध्यान दीजिएगा considered as, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर 32 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा इसका ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका, तो बोथ ए और अर्थात कि 1 and 2 दोनों हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा 32 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की ओर डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है, which C++ फंक्शन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज? ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 33 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2। चलते क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 नंबर, ज्यादा समय नहीं लगेगा डियर, थोड़ा सा लेंथ पे देखिएगा, बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है, एक कंप्यूटर, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा डियर, बिना पढ़े तो बिल्कुल जाइएगा ही नहीं, इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोला जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज। बोला जा रहा है कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में बाबू? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो असेंबलर हो जाएगा, क्योंकि असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जी हाँ डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेन मेमोरी में अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना हो तो किसका यूज करते हैं डियर? तो हम बताए थे आप लोग को, ये दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है डियर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बूटिंग हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूटिंग 3। चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर। विच वन इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर? ये 4 प्रिंटर दिए हुए हैं, ये 4 प्रिंटर में से हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है डियर स्टूडेंट? तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 36 का जो होगा 1 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है, द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज। पॉइंटिंग डिवाइस कौन है बाबू इस 4 ऑप्शन में से? तो कीबोर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बारकोड भी नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, तो जॉयस्टिक ही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा जॉयस्टिक। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 37 के बाद हम लोग चलेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ा दिए डियर। अब हम लोग के पास शेष 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और ये 3 क्वेश्चन को हम लोग पढ़े बिना तो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं। अगर बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे डियर तो सोच सकते हो एग्जाम कैसा जाएगा, क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ हो लेकिन यहाँ पे खोपड़ी में कुछ रहता नहीं है। चलते 37 नंबर के बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 डेटा रिप्रेजेंटेशन अर्थात की नंबर सिस्टम से दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। तो नंबर सिस्टम बोला जा रहा है कि B2F अर्थात ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में दिया हुआ है, और इसको ऑक्टल में बोला गया निकालने के लिए डियर, और ऑक्टल में निकालेंगे। इसका कन्वर्जन तो बता दिए थे डियर, तो इसको अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में निकालोगे डियर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5457 हो जाएगा। अर्थात कि 38 का हम सॉल्व करके अगर प्रॉब्लम होगा किसी को तो बार बार बोल रहे 9472705044 पे संपर्क करिएगा, इसका कन्वर्जन भी बना करके हम भेज देंगे आप लोग के पास। चलते क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन बहुत नजदीक आ गए हम लोग डियर, और सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला जा रहा है DBMS, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS क्वेश्चन हो सकता है, या DBMS स्टैंड फॉर। DBMS का पूरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो आपको बताया गया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ध्यान देना हम लोग को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहां दिखे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ डियर स्टूडेंट, दिख गया हमको, आप लोग को भी देखना है। तो DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डियर वो 1 हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन की ओर डियर, और 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए और हमको इसका आंसर बना के भेजिएगा। बाय द वे इसका आंसर बता दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, 40 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। 2 कैसे होगा जानना चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग 2 मारोगे, क्योंकि हम भी 2 मार दिए हैं, तो 2 कैसे किए ये आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा डियर। तो 40 क्वेश्चन जो था ये सेट 1 का था डियर स्टूडेंट। आप लोग को इस तरह से बहुत सारे सेट देंगे डियर, और इसको एकदम बिना पढ़े बिल्कुल एग्जाम देने नहीं दिएगा। आप लोग का जो एग्जाम का है समय डियर वो 17 तारीख को, और 17 तारीख का डेट आ चुका है डियर स्टूडेंट। 17 अप्रैल को स्टार्ट हो जा रहा है आप लोग का 11th क्लास का एग्जाम, और हम लोग का जो एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का डियर वो 19 तारीख को डियर। तो ध्यान दीजिएगा 19 तारीख के पहले हम लोग टोटल मॉडल सेट का क्वेश्चन पढ़ लेंगे डियर, और तो और एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा जो सेट दिया जाएगा डियर उसको पढ़े बिना कोई बिल्कुल एग्जाम देने मत जाइएगा। धन्यवाद डियर।